हेलो दोस्तों, मैं हूं एम फरीद और आप देख रहे हैं टेक्नो कनेक्शन। अब इंडिया के कई शहरों में 5G सेवाएं शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आपको पता ही है 5G के आने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने 5G के बारे में अच्छे से एक वीडियो में बताया है, तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हर नेटवर्क जनरेशन के रेगुलेशन के बारे में। आपने हमेशा सुना होगा 1G, 2G, 3G। यहाँ पे G का सीधा मतलब है जनरेशन, हिंदी में बोले तो पीढ़ी। जैसे 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन, 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन। सन 1980 से लगभग हर दशक में एक एक नेटवर्क जनरेशन का विकास हुआ, जो कुल 5G दशक 1G, 2G, 3G, 4G और अब 5G। सबसे पहले जानते हैं 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन 1G के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पुराना सेल्यूलर नेटवर्क सिस्टम जो पहली बार मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की शुरुआत 1G से हुई थी। इसे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। इसे 1980 में लॉन्च किया गया था और इसे वॉइस कॉल कहा गया, क्योंकि उस समय ये केवल वॉइस को सपोर्ट करती थी। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क में बहुत सारी लिमिट्स थी, फिर भी इसकी शुरुआत की गई क्योंकि इसने पहली बार एक दूसरे को कम्युनिकेशन के दिशा को संभव बनाया। जानते हैं फर्स्ट जनरेशन की विशेषताएं और कमियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके विशेषताओं की। तो विशेषताओं में एक नंबर पे 1G टेक्नोलॉजी में यूजेज FDMA टेक्नोलॉजी, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का इस्तेमाल होता था। दूसरा, ये पूरी तरह से एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम होती थी। तीसरा, 1G की इंटरनेट की स्पीड 2.4 kbps तक थी। चौथा, फर्स्ट जनरेशन सेल्यूलर नेटवर्क एनालॉग सिग्नल पर काम करती थी। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की कमियों के बारे में। तो कमी नंबर 1, वॉइस की क्वालिटी ख़राब थी। कमी नंबर 2, फ़ोन की बैटरी लाइफ लिमिट थी। कमी नंबर 3, इस जनरेशन के नेटवर्क में कोई भी डाटा सुरक्षित नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 2G टेक्नोलॉजी सबसे पहला डिजिटल सेल्यूलर नेटवर्क है जिसमें बेहतर क्वालिटी की आवाज़ के साथ जो ज़्यादा सुरक्षित भी था। 2G मोबाइल नेटवर्क की दूसरी जनरेशन है जो पहली बार डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया था। 2G नेटवर्क का ट्रांसफर डाटा स्पीड 64 kbps तक थी। सेकेंड जनरेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी से कॉल के साथ टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज जैसी इंटरनेट डेटा सेवाओं की शुरुआत हुई, इसलिए इसे हम लोग SMS या MMS जनरेशन भी बोल सकते हैं। बट अभी तक वीडियो कॉल की और मल्टीमीडिया सर्विसेज के मामले में अभी भी ये पीछे थी। अब बात करते हैं 2G की विशेषताएं के बारे में। तो नंबर 1, 2G टेक्नोलॉजी वर्ष 1991 में सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था। सेकेंड जनरेशन में SMS और MMS पिक्चर SMS जैसे मल्टीमीडिया सेवाएं उपलब्ध थी। तीसरा, 2G टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन थी जो GSM CDMA पर आधारित था। अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कुछ कमियों के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन नेटवर्क के फ़ोन की डिजिटल सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, जिससे बात करते समय कॉल कट जाता था। इस 2G नेटवर्क से वीडियो जैसे बड़े डाटा नहीं चल सकती थी। 2G के बाद 2.5G और 2.75G नेटवर्क आया जो इंटरनेट डेटा सेवाओं की स्पीड की गति GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज और EDGE इन्हेंस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन में कुछ सुधार आया। 2.5G का इस्तेमाल वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज MMS के आने जाने, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस जैसे इंटरनेट संचार सेवाओं के लिए किया जाने लगा। 2.75G जो एज एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन पर आधारित है। इसके सिद्धांत के अनुसार डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 384 kbps तक था। अब इस जनरेशन की विशेषताएं जानते हैं। ईमेल मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग एक्सेस कर सकते थे, कैमरा फीचर के साथ मोबाइल आया। अब बात करते हैं दोस्तों 3G यानी कि थर्ड जनरेशन के बारे में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था
तब पापा से एक बात सुनी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग वीडियो कॉल कर सकेंगे, और ये सच किया थर्ड जनरेशन यानी कि 3G ने। ये वर्ष 2011 था जब थर्ड जनरेशन को विकसित किया गया। 3G टेक्नोलॉजी विशेषकर मल्टीमीडिया सेल फोन के लिए बनाया गया था, जिसे स्मार्टफोन कहते हैं। इसमें हाई स्पीड बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड 2.05 MB/सेकेंड तक हुई, जिससे एक साथ टेलीफोन कॉल, इंटरनेट, ईमेल और आसानी से मैसेज को भेजने में मदद मिले। थर्ड जनरेशन में ऑडियो और वीडियो के कोडेक्स के नए फीचर्स आए, जिससे बेहतर वॉइस कॉलिंग क्वालिटी दी गई। थर्ड जनरेशन में वीडियो कॉल, टीवी स्ट्रीमिंग, 3D गेमिंग के फाइलों को ट्रांसफ़र करना, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यूट्यूब जैसे बहुत सारे फीचर्स लॉन्च किए गए। जिस कैमरा वाले मोबाइल सेल्फी लेते हैं वो 3G का ही कमाल है। अब बात करते हैं 3G के कुछ खामियों के बारे में। तो 3G कॉस्टली थी। 3G के स्मार्टफोन महंगे होते थे। 3G सेल फोन की साइज़ बड़ी थी। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G के बारे में, जिसे अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं। 4G नेटवर्क मोबाइल की फोर्थ जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। 4G नेटवर्क डाटा की स्पीड 3G से कई गुना ज़्यादा है। फोर्थ जनरेशन के कई फीचर्स 3G के समान ही है। 3G की तुलना में 4G बैंडविड्थ की स्पीड 200 MB/सेकेंड है। शुरुआत में 4G इंटरनेट डाटा बहुत ज़्यादा महंगे थे। उसके बाद एंट्री हुई जियो 4G की, और उसके बाद 4G नेटवर्क का इस्तेमाल लोग बहुत तेज़ी से उपयोग करना चालू कर दिए। 4G टेक्नोलॉजी दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और दूसरा VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। मोबाइल फ़ोन और डेटा सेवा के लिए एक हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं इसके कुछ कमियों के बारे में। 4G टेक्नोलॉजी 3G टेक्नोलॉजी से अधिक महंगी है। ये बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सलाम नमस्ते। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और वीडियो को देखते रहिए हंसते हंसते।